हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन जीएस एकेडमी में। दोस्तों आइए आज हम बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उसका नाम है फ्रीडम मूवमेंट। दोस्तों फ्रीडम मूवमेंट आप सब जानते हैं। फ्रीडम मूवमेंट ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा गया था। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर थे वो थे, नोट कर लीजिएगा आप, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर थे, जो सबसे बड़े लीडर थे उस टाइम, जिन्होंने ये फ्रीडम मूवमेंट अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ स्टार्ट की थी। दोस्तों महात्मा गांधी की वजह से ही फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और उसके बाद अंग्रेज़ों को काफ़ी इफ़ेक्ट पहुंचा था इन मूवमेंट्स का, जो मूवमेंट्स उन्होंने लाया और देश के लिए हमारे देश को आज़ाद करवाया। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिटेल में पहले जाएंगे। तो सबसे पहला मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आज हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम महात्मा गांधी जी का इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि कब वो पैदा हुए थे, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी डेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कब पैदा हुए थे, कब उन्होंने अपनी डिग्री की थी और कब वो साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ से बैरिस्टर बन के आए थे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस लीडर थे और आज इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ नेशन भी इनको कहा जाता है। चाहे तो आप लिख लें, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन है। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म जो था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चाहे तो आप नोट कर लें, ये इम्पॉर्टेंट डेट है। ये दोस्तों जन्म लिए थे पोरबंदर में, जो कि गुजरात में पड़ता है। पोरबंदर में, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये भी आप चाहे नोट कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, जो कि गुजरात में पड़ता है। उनका पूरा नाम था दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी, और उनकी फैमिली काफ़ी रिलीजियस मामले में भी काफ़ी रिलीजन को मानने वाली थी, ट्रेडिशन फॉलो करती थी वो, और वैष्णविज़्म थे वो। जब वो 13 साल की उम्र के थे दोस्तों, तो उन्होंने कस्तूरबा गांधी से मैरिज किया था, जो उनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी से उनका शादी हुआ था और 1887 में दोस्तों 1887 में गांधी जी इंग्लैंड चले गए थे। गांधी जी इंग्लैंड चले गए थे 1887 में, चाहे नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट डेट है। फिर उसके बाद दोस्तों 1892 में गांधी जी ने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट की थी। अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट की थी 1892 में। तो ये दो डेट्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, 1887 और 1892। इसके बाद दोस्तों 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका चले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और साउथ अफ्रीका में उन्होंने 22 साल अपने वहीं पे बिताए। 22 ईयर्स वहीं पे साउथ अफ्रीका में ही थे वो। 22 साल वहाँ पे बिताने के बाद उनको एक चीज़ समझ में आई कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बहुत ही आतंक मचा के रखा है। जो इंडियन माइग्रेंट साउथ अफ्रीका में जाके सेटल हुए थे, वो इंडियंस वहाँ पे खुश नहीं थे, उनके साथ बहुत ज़्यादती की जा रही थी। इवन साउथ अफ्रीकन्स लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादती की जा रही थी। आप जानते हैं ब्लैक एंड वाइट का किस्सा तब से ही चलता आ रहा है। तो उन्होंने वहाँ पे रह के एक एजिटेशन स्टार्ट की, जो कि नॉन वायलेंट एजिटेशन था। आप कह सकते हैं फर्स्ट एजिटेशन था जो कि नॉन वायलेंट था। नॉन वायलेंट एजिटेशन स्टार्ट की। नॉन वायलेंट एजिटेशन स्टार्ट उन्होंने की वहाँ पे, और उसके बाद ये एजिटेशन कम से कम 1893 से लेके 1914 तक चला, वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम तक।
1893 से लेकर 1914 तक चला और उनको वहाँ पे काफ़ी सक्सेस मिली। उसके बाद इन्होंने 19 जनवरी, चाहे तो ये भी नोट कर लीजिए, जनवरी 1915 में उनको लगा कि अब इंडिया वापस जाना चाहिए, तो वो इंडिया वापस आ गए। जनवरी 1915 में वो इंडिया वापस आ गए, जहाँ पे उन्होंने ये ठान लिया था कि अब वो ब्रिटिशर्स को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। ब्रिटिशर्स को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। इनको ये बात कब समझ आई थी? 1915 में, जब वो इंडिया वापस आए थे। तो दोस्तों ये था, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स कुछ जो उनके इंट्रोडक्शन पार्ट में है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे आके कई बड़े बड़े काम किए। जैसे सबसे पहले उनका स्टेप था बिहार में, वो बिहार में गए और फिर उसके बाद वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। इसके बाद वो अहमदाबाद में भी उन्होंने रिवोल्ट किया। ये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कि आपको ऊपर से याद रखने हैं। अहमदाबाद हो गया, ये सारी इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, सबसे पहला मूवमेंट था जो कि गांधी जी ने चलाया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में। डेट नोट कर लीजिए, 1921 में। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में स्टार्ट हुआ था। उससे पहले 1920 में एक सेशन हुआ था नागपुर सेशन। नागपुर सेशन 1920 में एक सेशन हुआ था, नागपुर सेशन। वहाँ पे जितने भी लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स वहाँ पे जमा हुए थे और उनकी बैठक हुई थी वहाँ पे, और उन्होंने ये ठाना था कि अब हम नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करके स्वराज लाएंगे, मतलब इंडिपेंडेंस। नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करके स्वराज लाएंगे, यानी कि इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद उस प्रोग्राम में कम से कम चार चीज़ों का फ़ैसला हुआ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम कुछ चीज़ें जो हैं वो बॉयकॉट करेंगे, और बॉयकॉट क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम काउंसिल्स को बॉयकॉट करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट को बॉयकॉट करेंगे और कोर्ट्स को बॉयकॉट करेंगे। उसके बाद हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। उसके बाद जितने भी ऑफिसेज में हम काम करते हैं वहाँ से रिज़ाइन करेंगे, वहाँ से अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। और फिर जो नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोग्राम किया जाता है, वहाँ उन स्कूल्स और कॉलेजेस को भी बॉयकॉट करेंगे, और जो स्वदेशी गुड्स हैं उसको अपनाएंगे। किसको अपनाएंगे? स्वदेशी गुड्स। स्वदेशी गुड्स मतलब जो अपनी कंट्री में बना होता है। अब जानते हैं अंग्रेज़ों के आने के बाद स्वदेशी गुड्स की जो वैल्यू थी वो गिर चुकी थी, कोई ख़रीदता नहीं था उसको। अब कांग्रेस ने ये ठाना कि हम स्वदेशी गुड्स को अपनाएंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला पूरी कंट्री में, और 1921 में स्ट्राइक्स की गई। दोस्तों नॉन वायलेंट स्ट्राइक था वो, स्ट्राइक्स की गई।
और फिर उसके बाद ये मूवमेंट अपनी पीक पर पहुंचा और बहुत वायलेंट इंसिडेंट होने लग गया, जो कि चौरी चौरा 1922 में चौरी चौरा में 1922 में इसने वायलेंट मूवमेंट को पकड़ लिया, क्योंकि लोगों में ऑलरेडी गुस्सा था, लोगों ने अपना पेशेंस खो दिया, पुलिस वहाँ आ गई, पुलिस स्टेशन को जला दिया लोगों ने, पुलिस वालों को मार दिया, 25 पुलिस वाले मर गए। चौरी चौरा की बात है ये। और ये न्यूज़ गांधी जी तक पहुँची तो उन्होंने फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गांधी जी ने। क्योंकि इसके पीछे का कारण ये था कि गांधी जी का एक ही मकसद था, वो था नॉन वायलेंस, और वो नॉन वायलेंस पे ही रहना चाहते थे, वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। वीडियोस में देख के आप इसकी डेट्स को नोट कर लीजिए, ताकि मैंने ये इसलिए किया ताकि आपको डेट्स भी याद रहें। डेट्स अक्सर बोलने से नहीं याद रहता है, तो मैंने लिख के दिखा दिया ताकि आपको आप अपने नोटबुक में ये नोट कर लें और देख लें कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में हुई थी। और महात्मा गांधी का ये इंट्रोडक्शन था जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप डेट्स याद रखिए, कहाँ वो पैदा हुए, कब वो बैरिस्टर बने, कब वो साउथ अफ्रीका गए प्रैक्टिस करने, कितने साल प्रैक्टिस की, और फिर वो कब इंडिया वापस आई, ये सारी चीज़ें। तो ये था दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्वराज पार्टी के बारे में बताऊंगा कि स्वराज पार्टी कौन सा मूवमेंट था, क्यों उसको अडॉप्ट किया गया और किसने अडॉप्ट किया, और क्या सिचुएशन बनी जिसमें स्वराज पार्टी को अडॉप्ट किया। तो ये रहा दोस्तों। आपको अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स इसको पढ़ें और एकदम सिंपली इसको समझें और एग्ज़ाम में अच्छा वो कर सकें। तो ये था मेरा आज का, तो थैंक यू।